कानपुर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बिकरू कांड के आरोपित खुशी दुबे जेल से रिहा। जहां जमानत मिलने के बाद खुशी दुबे जेल से रिहा हुई हैं। खुशी दुबे को माटी जेल से रिहा किया गया है। बिकरू कांड के आरोपी अमर की पत्नी है खुशी दुबे, जिन्हें जेल से रिहा किया गया है। और जेल से रिहाई के बाद खुशी दुबे का बयान सामने आया कि मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत डरी और सहमी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे न्याय पर पूरा भरोसा था। तो खुशी दुबे को रिहा कर दिया गया है और रिहा होने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे न्याय पर भरोसा था। तो कानपुर का बहुचर्चित कांड, जिसमें खुशी दुबे आरोपित के रूप में जेल में थी, फिलहाल उन्हें जमानत दे दी गई है। अमर की पत्नी थी, लिहाजा उनसे भी पूछताछ की गई थी और इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहाई के बाद खुशी दुबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत डरी और सहमी थी, लेकिन मुझे न्याय पर पूरा विश्वास था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये उनका बड़ा बयान है। जैसे ही वो जेल से रिहा हुई हैं, उसके बाद कानपुर का बिकरू कांड बहुचर्चित रहा। किस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने निशाना बनाया और इसी के चलते इस पूरे मामले में देखिए जांच हो रही थी, जहां अमर की पत्नी है खुशी दुबे, अमर दुबे की पत्नी, जिसके चलते उनसे पूछताछ की गई थी। तमाम चीजों को लेकर उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन छानबीन में उन्हें निर्दोष पाया गया और इसी के चलते उनको जमानत मिल गई है। तो बड़ी अपडेट है, जहां खुशी दुबे को रिहा कर दिया गया है और इसके बाद रिहाई के बाद उनका बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे न्याय पर पूरा भरोसा था। मैं बहुत डरी सहमी थी। मुझे कुछ नहीं पता। ये उनका बयान है। तो कानपुर का बिकरू कांड, जिस कांड में अमर दुबे, उनकी पत्नी खुशी दुबे, लंबे समय से वो जेल में थी, लेकिन जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत डरी और सहमी थी, लेकिन मुझे न्याय पे पूरा विश्वास था। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए खुशी दुबे को रिहा कर दिया गया है और उनका बयान भी सामने आया है कि मैं बहुत डरी सहमी थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी दुबे जिस तरीके से जो है ये पूरा मामला हुआ था बिकरू कांड का, जो है बिकरू कांड के मामले के बाद से जो है वो लगातार जेल में थी जो है। और जिस तरीके से शादी के महज 7 दिन बाद ही जो है, न सिर्फ 4 दिन बाद वो विधवा हो गई, बल्कि इसके साथ ही जो है 7वें दिन उन्हें जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद से अब तक वो लगातार जेल में बंद थी। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब जाकर के जेल से बाहर निकल पाई हैं। वो तमाम कानूनी पेचीदगियों की वजह से उनकी जमानत नहीं हो पाई थी और आखिरकार अब जमानत हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ वो बेहद ही भयावह था, बेहद ही जो है अमानवीय था जो है। लेकिन जिस तरीके से खुशी दुबे को लेकर के जबरदस्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने इसकी भर्त्सना की थी जब खुशी दुबे को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस के पास इसके क्लियर कट इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से जो है खुशी दुबे ने वो तमाम इंफॉर्मेशंस को, कि पुलिस वहां मौके पर पहुंच रही है, वो इंफॉर्मेशंस को कन्वे किया था। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत के बाद अब खुशी दुबे बाहर आ गई हैं। उम्मीद करते हैं कि बाहर आने के बाद वो नए सिरे से अपनी जिंदगी को जो है शुरू कर पाएंगी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जमानत के बाद जो है अब जाकर के जो है लगभग 15-17 दिन बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है, रिहाई हुई है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। और जिस तरीके से खुशी दुबे ने बाहर आकर के जो कुछ कहा कि मैंने
जो दर्द महसूस किया है, जो मैंने फेस किया है, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो वाकई में एक कम उम्र की लड़की जो अभी अभी शादी करके जो है ससुराल आई हो, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी हो और इतनी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई और घटना के तुरंत बाद उसे जेल की शिक्षों में जाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। लेकिन अब खुशी दुबे बाहर आ चुकी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए, कानून की यही खासियत है कि किसी भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और वो निर्दोष थी और इसी के चलते उनको जमानत मिली। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपका खास हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए।